देखो अब इधर सबसे पहले एक वैज्ञानिक आया जिन्होंने जीवों को दो भागों में बांटा था, उसका नाम क्या था बेटा? कैरोलस लीनियस। फिर उसके बाद में अर्नेस्ट हैकेल नाम का आया, जीवों को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, है ना। फिर उसके बाद में कोपलेन नाम का एक वैज्ञानिक आया, जीवों को कितने भागों में बांटा? 4। 4 ही भागा का नाम बता के। हाँ हाँ, एक और मोनेरा, शाबाश। फिर एक और वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था? आर.एच. व्हीटेकर। भाई कब आया था ये? जीवों में से ज हट गया, है ना। कितने भाग बताए बेटा टोटल? पहला स्टार्टिंग से, है ना, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा, है ना। इन्होंने कितने भाग बता दिए टोटल? 5। कितने बताए? 5। किसने बताए? तो आर.एच. व्हीटेकर, है ना। इसके अंदर अपन ने एक कोशिकीय संरचना देखी थी कि भाई एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट कैसा जीव है बेटा? एक कोशिका से मिलके बना है या बहुत सारी से? बहुत सारी। तो कैसा जीव हो गया ये? बहुकोशिकीय। अपनी बात करें एनिमल्स की तो बहुकोशिकीय, और कवक की बात करें तो कवक भी कैसे हैं? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? वापस दिमाग लगाओ, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? बताया तो था बहुकोशिकीय। कैसे? बहुकोशिकीय। जैसे अपने घर में रोटी पे फफूंद लगती है, एक ही लगती है क्या? बहुत सारी लगती है ना। तो कैसे जीव हो गए? बहुकोशिकीय। फिर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये कैसा होता है? एक कोशिकीय, जैसे अमीबा की बात करें, है ना। फिर मोनेरा सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक कोशिकीय। फिर इनमें अपन ने देखा कि भाई प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिकाएं अपने पास में। प्रो का मतलब अपन ने देखा था बेटा पुराने प्रकार की कोशिकाएं जितनी भी उनको क्या बोलेंगे अपन? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक में नए प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो इसमें से मोनेरा को किसके अंतर्गत रखा था अपन ने? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और बाकी सभी के अंदर कैसी पाई जा रही थी? यूकैरियोटिक कोशिका, है ना। फिर उसके बाद में अपन ने इनमें क्या देखा था? थर्ड पॉइंट शायद पोषण देखा था। पोषण के अंदर अपन ने देखा कि भाई मोनेरा कैसा होता है? स्वपोषी होता है ना। फिर कवक की बात करें तो ये कैसा होता है? मृतोपोषी होता है, मरी हुई चीज़ों से क्या खाता है? ये खाना खाता है। फिर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये कैसा होता है? परपोषी। फिर एनिमल्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? परपोषी और सर्वाहारी, यानी कोई भी चीज़ दिख गई उसको क्या करेंगे? खा जाएंगे सेक के, है ना। फिर प्लांट्स की बात की अपन ने, ये कैसा होता है? स्वपोषी, यानी खुद का खाना खुद बनाता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण, है ना। यहाँ तक अपन ने पढ़ा। 3 पॉइंट ही देखे थे यहाँ, पोषण ही था। चलो भाई आगे चलते हैं। फिर आगे चलेंगे इनमें जनन की बात करते हैं अपन, है ना। टोटल जगत कितने अपने पास में? 5। पांचों के ऐसे नाम लिखने। पहला स्टार्टिंग से, है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, है ना। फिर प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इन तीनों में जो जनन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? सुनना। एक कोशिका है, एक से कितनी बन गई? 2। एक ही कोशिका विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बना रही है बेटा? 2 बना रही है, ठीक है। ये तो हुआ पहला। और दूसरा, 2 कोशिकाएं हैं, है ना, और दोनों मिलके क्या बना दे? एक कोशिका बना दे। 2 कोशिकाएं हैं, दोनों मिलके क्या बना दे? एक कोशिका। और यहाँ पे एक कोशिका से क्या बन रही है? 2 कोशिकाएं।
तो इस प्रक्रिया को तो बोलेंगे अपन विखंडन। क्या बोलेंगे? विखंडन। ठीक है। और दो कोशिकाएं मिलके एक कोशिका बना रही है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? संयुग्मन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संयुग्मन, है ना। इनमें केंद्रकों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? संयुग्मन। दो कोशिकाओं से कितनी बन रही है? एक बन रही है। और इधर विखंडन में क्या हो रहा है? एक कोशिका टूट रही है और कितनी बना रही है बेटा? दो बना रही है। उसको क्या बोलेंगे अपन? विखंडन। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक में क्या पाया जाता है? विखंडन और संयुग्मन। ठीक है। फिर बात करें अपन किसकी? प्लांटी और एनिमेलिया की। ठीक है। इनमें अगर जनन का प्रकार देखें अपन तो इनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। कैसा जनन? लैंगिक जनन। गायब कहाँ हो गया? अब खराब कर दिया मैंने, सारा ही गायब हो गया। इधर देखो, वापस देखो, वापस। ये जादू क्यों हो गया? मैंने तो यहाँ दबाया था। मिल देखो पाचो शुरू में है ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और प्लांटी और एनिमेलिया। नाराज हो गया दिखेगा। ठीक है। इन तीनों में कौन सा पाया जा रहा था? एक तो था विखंडन। विखंडन में क्या हो रहा था? एक कोशिका टूट रही थी, कितनी बना रही थी? दो, है ना, एक से दो। और दूसरा कौन सा था? संयुग्मन। इसमें क्या हो रहा था भाई? दो कोशिकाएं मिलेगी और एक और कोशिका बना देगी, दो मिलके एक बना रही है। इधर एक से कितनी बन रही है? दो, है ना। फिर इधर प्लांटी और एनिमेलिया की बात की अपन ने। ठीक है। इनमें कौन सा जनन पाया जाता है बेटा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी नर व मादा दोनों की क्या होती है? आवश्यकता, है ना। और मेल फीमेल दोनों के जब युग्मक मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषेचन। और निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनती है? इनमें संतति बनती है। क्या बनती है? संतति। ठीक है। नर के युग्मक निकले, मादा के भी युग्मक निकलेंगे, दोनों में क्या हुआ बेटा? संलयन हुआ। उस प्रक्रिया को क्या बोला अपन ने? निषेचन। और निषेचन के बाद में किसका निर्माण हो रहा है? संतति का। इसको क्या बोलेंगे अपन? लैंगिक जनन बोलते। क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। अब यहाँ पे एक कोशिका थी, कहीं नर मादा का नाम लिया क्या मैंने? नहीं लिया। तो इन प्रक्रियाओं को क्या बोलते हैं अपन? अलैंगिक जनन बोलते। क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। यहाँ तक की कहानी क्लियर? ठीक है। तो एक बार इसको छाप लो। तो जनन टोटल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, है ना।
गया, आगे चले। अब हेडिंग लगाओ। सबसे पहले नंबर पे जो अंकल है अपने, उनका नाम क्या है बेटा? मोनेरा। मोनेरा यानी जीवाणु, और जीवाणु यानी बैक्टीरिया, है ना। तो कौन सी साबुन से मरते हैं? कौन सी साबुन से मरते हैं? डेटॉल से, है ना। डेटॉल से मर जाते हैं ना सारे, पर एक रह जाता है। वो एक क्यों रहता है वो भी बताऊंगा अभी, है ना। ठीक है, चलो। अब अपन बात किसकी कर रहे हैं बेटा? जीवाणुओं की। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, कैसे जीव है? कोशिका कौन सी पाई जाती है? एक कोशिका है या बहुकोशिकीय? एक कोशिकीय। तो लिखना है सबसे पहला पॉइंट, एक कोशिकीय जीव, है ना। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका है या यूकैरियोटिक है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। कैसी होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। सारा को मतलब बता रखा है मैंने पहले आपको, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, अब इनमें केंद्रक पाया जाता है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है क्या? नहीं होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है। चौथा, केंद्रक आवरण भी अनुपस्थित। ठीक है, केंद्रक नहीं मिल रहा है तो केंद्रक का आवरण भी क्या करेगा वहाँ पे? तो ये भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। देखना नेक्स्ट एक चीज और बता दूं, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं, है ना, इस धरती के ऊपर सब जगह। अपने हाथ पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, है ना। और जो नाक के नहीं आते उनके तो लाखों करोड़ों देखने को मिल जाएंगे, है ना। और मिट्टी की एक मुट्ठी उठाए ना अपन, उसमें भी हजारों प्रकार की क्या देखने को मिल जाते हैं अपन को? बैक्टीरिया। इतने सारे बैक्टीरिया इस धरती के ऊपर, है ना। फिर और सभी जगह पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? तो स्वपोषी भी होते हैं और दूसरे जीवों के ऊपर रह के भी खाना बनाते हैं, है ना, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। अगर इनकी संरचना की बात करें, है ना, तो इनकी संरचनाएं 4 प्रकार से देखने को मिलती है अपन को। कितने प्रकार से? 4 प्रकार, है ना। पहली होती है बेटा छड़ाकार, है ना। दूसरी होती है चम्मच के आकार की, है ना, चम्मचा, है ना। और तीसरी होती है गोलाकार, है ना। और चौथी होती है सर्पिलाकार। ठीक है, अब छड़ को देखिए अपन तो सीधी होती है ऐसे, है ना। और चम्मच के आकार की ऐसी, ठीक है। और गोलाकार कैसी होगी? ऐसी, ठीक है। और सर्पिलाकार कैसी होती है? तो स्पाइरल होती है ना, कोटिया, ऐसी। उसको क्या बोलेंगे अपन? सर्पिलाकार। अब याद कैसे रखना है इनको, तो वो भी मैं बता दूं। सबसे पहला कौन सा है? छड़ाकार, ठीक है। जिस भी वर्ड के पीछे क्या आ जाए बेटा? फोकस आ जाए। क्या आ जाए? फोकस वर्ड आ जाए। जैसे मैं कोई बैक्टीरिया का नाम बोलूँ स्ट्रेप्टोकोकस, तो उसकी संरचना कैसी है बेटा? छड़ाकार। और किसी भी वर्ड के पीछे क्या आ जाए? बेसिलस, क्या नाम आ जाए? बेसिलस, है ना। जैसे बात करें अपन लेक्टोबेसिलस, जो दूध के अंदर जावण में पाया जाता है ना। कौन सा बैक्टीरिया होता है? लेक्टोबेसिलस, ठीक है। अब वर्ड क्या आ रहा है पीछे? बेसिलस आ रहा है, तो संरचना कैसी हो गई उसकी? कैसी हो गई? चम्मचाकार, ठीक है। फिर तीसरा है अपने गोलाकार, उसके अंदर याद रखना है आपको विब्रियो, है ना। विब्रियो वर्ड आ जाए, है ना। एक होता है विब्रियो, ऐसा ही कुछ, ठीक है।
विब्रियो बर्ड आ जाए तो उसमें कौन सी संरचना होगी? गोलाकार। फिर आता है अपने चौथा कौन सा? सर्पिलाकार। इसमें वर्ड आएगा बेटा हेलोफी। कौन सा नाम आएगा? हेलोफी। हेलोफी वर्ड आते ही कौन सी संरचना बतानी है आप लोगों को? सर्पिलाकार। ठीक है, तो पहले ये लिखना, ये वाला, फिर आगे चलते हैं। हाँ, एक और पॉइंट लिख लेना इसमें, कोशिका भित्ति अलग अलग प्रकार की है ना, अलग अलग प्रकार। यहाँ तक हो गया? अब मैं बोलूँ वो लिखना है ना। आगे ही आगे। कॉपी नहीं बनेगी अभी तक? कहाँ है? घर पे जाके वापस लिखती है? इतना टाइम मिल जाता है तेरे को? और चलो लिखो, अगला पॉइंट है ना, लिखना इसमें सबसे पहला, सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। फिर लिखना सेकंड पॉइंट, यह है सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखो, मुट्ठी भर मिट्टी में हजारों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हजारों की संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर लिखेंगे नेक्स्ट, इनका वास स्थान यानी रहने की जगह, इनका वास स्थान जैसे गर्म जल के झरनों में कोमा लगा के लिखो, मरुस्थल यानी रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान में आया देखो, रेगिस्तान में लिखा, मरुस्थल में, आगे कोमा लगा के लिखना, कुछ बैक्टीरिया तो दूसरे जीवों के ऊपर या अंदर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। दही खाया अपन ने,
बैक्टीरिया कहाँ चले गए, अंदर चले गए। नुकसान करते हैं क्या अपन को, नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बताऊं? देखो जैसे ही अपन दही वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो अपने लिए क्या है बेटा, लाभदायक है। मान लो कोई रोग फैलाने वाला बैक्टीरिया अपने पेट के अंदर हो तो उसको मारने का काम कौन करता है, दही के अंदर जो लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, है ना। इसीलिए अपन को रोज क्या खाना चाहिए, दही खाना चाहिए, अच्छा रहता है सेहत के लिए, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट लिखना ये वाला, बैक्टीरिया की संरचना हेडिंग लगा के, है ना, बैक्टीरिया की संरचना। छटाकार होती है, चम्मचाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार। लिख लिया। अब एक चित्र बनाना है, चित्र बनूं किधर, इधर यानी इधर। ये जो चित्र दिख रहा है किसका है बेटा, एक बैक्टीरिया का है, ठीक है। इसमें टोटल कितने आवरण होते हैं, लाल लाल कलर की लाइनें कितनी दिख रही है, 3। कितने आवरण पाए जाते हैं, 3, है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ। ये सबसे बाहर वाला जो आवरण है इसको बोलते हैं अपन गोनियोलेक्स। क्या बोलेंगे, गोनियोलेक्स। अंदर वाला कोशिका भित्ति, उससे अंदर वाला कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब बैक्टीरिया चलते भी तो होंगे, तो चलने के लिए भी इनके पास में कितनी संरचनाएं हैं, 3। एक सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी। जो सबसे बड़ी संरचना होती है उसको बोलते हैं अपन कशाभिका। क्या बोलेंगे, कशाभिका। इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, ठीक है, सबसे बड़ी। और बीच वाली होती है उसको बोलते हैं अपन पिलस। क्या बोलेंगे, पिलस, इंग्लिश में भी पिलस, ठीक है। फिर जो सबसे छोटी होती है उसको बोलते हैं अपन पक्ष्माभ। क्या बोलेंगे, पक्ष्माभ। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलेंगे इसको सीलिया। क्या बोलते हैं, सीलिया, ठीक है। तो चलने के लिए कितनी संरचनाएं, कौन कौन सी, कशाभिका, पिलस और पक्ष्माभ, ठीक है। आवरण कितने पाए जा रहे हैं, 3। पहला कौन सा, गोनियोलेक्स। क्या नाम है बेटा, गोनियोलेक्स। फिर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली। कितने आवरण हो गए टोटल, 3। अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है,
ऊर्जा होती है बेटा, रूप होता है। हाँ शाबाश। कौन करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बैक्टीरिया के अंदर तो ये तो कौन सी कोशिका है? प्रोकैरियोटिक है, तो इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं। तो इसके अंदर एक संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं अपन? मिसोसोम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मिसोसोम। ये क्या निर्माण करती है? ऊर्जा का। ठीक है। अब ये गोनियोलेक्स क्या काम करता है वो बता दो। ठीक है। अब जैसे मान लो ये गर्म जल के जड़ने में या कई गहरे समुद्र के अंदर चला गया, ठीक है, तो वहाँ पे रहने योग्य कौन सा आवरण बनाता है? गोनियोलेक्स बनाता है। कौन बनाता है? गोनियोलेक्स। यानी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के योग्य। प्रतिकूल परिस्थिति। रहने योग्य। अब इसके भी है ना, अगली क्लास में समझोगे आप, दो प्रभेद होते हैं। एक एस प्रभेद होता है, एक आर प्रभेद होता है। एस प्रभेद जो होता है वो अपने लिए हानिकारक होता है, और आर प्रभेद जो होता है अपने लिए अच्छा होता है। जैसे लैक्टोबैसिलस अभी पढ़ा था अपन ने, है ना, दही के अंदर जो पाया जाता है, तो उसमें कौन सा प्रभेद है? आर प्रभेद है, जो अपने लिए क्या है? अच्छा है। एस प्रभेद अपने लिए खराब है। जैसे अपन को टाइफाइड होता है, उसमें भी बैक्टीरिया पाया जाता है ना, बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसमें कौन सा प्रभेद है? एस। ठीक है, इधर देखो, ये तो होगी अपने ऊर्जा के निर्माण की बात। तो कौन सा कर रहा है बेटा? मिसोसोम। ठीक है। अब अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर लक्षणों को क्या लेके जाता है। जैसे अपने अंदर क्या है? डीएनए, जो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो इनके अंदर भी अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं दो। एक तो कौन है बेटा? डीएनए, और दूसरा एक गोल गोल चक्री दिख रही है आप लोगों को, इस चक्री को बोलते हैं बेटा अपन प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। और डीएनए और प्लाज्मिड, इसमें क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक ठीक है। अब नेक्स्ट, ये हरी हरी संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं अपन राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबो। नाम सुन रखा है क्या राइबोसोम का? 8वीं में 9वीं में कहीं तो सुना होगा। राइबोसोम होता है एक, किसका निर्माण करता है बता चल? क्या बनाता है ये? है? याद नहीं आ रहा है? ऐसे ऐसे तो कर रहा था। चलो इधर देखो, मैं बताऊंगा ना। ये बनाता है बेटा अपने शरीर के अंदर प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया को भी बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी ना, तो इसके अंदर बॉडी बिल्डिंग के लिए कौन काम आता है? अपने राइबोसोम, जो क्या बना के देता है? इसको प्रोटीन बना के देता है। फिर जो ये छोटी छोटी लकड़ियाँ दिख रही है आप लोगों को, इनको क्या बोलेंगे बेटा? इधर लिख रहा हूँ मैं, इनको बोलते हैं अपन केंद्रक या कोशिका। कोशिका द्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य, है ना। तो ये भाग होते हैं किसके अंदर? एक बैक्टीरिया के अंदर। तो अच्छा सा डायग्राम बना लो, देखे एक बार बनाओ, मैंने बनाया जैसे ही, है ना। और इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आ रही हो समझ में तो वापस पूछ लो भाई। लिखा हुआ है वैसे तो मैंने सब जगह, है ना, कि मिसोसोम क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। गोनियोलेक्स क्या काम करता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने के योग्य बनाता है। और राइबोसोम क्या करता है? तो प्रोटीन बनाता है। ये दोनों क्या है? तो अनुवांशिक पदार्थ है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचना लेके जाते हैं। अब बनाओ, चलने के लिए 3 संरचनाएं: कशाभिका, पिलेस, पक्षमाप। अच्छा रहा ना बायोनिली? नाम बहुत है, नाम ज़्यादा याद रखने पड़ते हैं। तो मैंने किए तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा ना, बाद में वीपीएस में पढ़ाना है आप लोगों को।
आ जाएगा इसके अंदर। बाकी के पेज का क्या करेगा बेटा? हाँ चलो बनाओ बनाओ जैसे भी है ना। ओके डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्साइड। आगे? ऑक्साइड नहीं आता है, ऑक्सी आता है। आगे? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है ना, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए का आप बताओ। चलो आरएनए का पूरा नाम क्या होता है बेटा? बेटे बेटे ही बता दो। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है ना। लिखो चलो, धीरे धीरे हो जाओगे होशियार है ना। थोड़ा थोड़ा तो पता चलने लग गया ना कि भाई इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। सीख जाओगे तब तो। नहीं चल रहा हो तो बताओ। इसको ही समझ में आने लग गया है ना। घर का दिशा मौसम हो रहा है। हो गया? चले आगे? पक्का? तो बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 9 प्रकार है ना। एक तो होता है आद्य बैक्टीरिया और दूसरा होता है यू बैक्टीरिया। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक आद्य बैक्टीरिया होता है, एक यू बैक्टीरिया होता है। कितने टाइप्स के हो गए टोटल? 2। वो पढ़ने हैं अपन को। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लगाई बैक्टीरिया के प्रकार। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स। एक कौन सा? आद्य बैक्टीरिया। दूसरा कौन सा? यू बैक्टीरिया। अब आद्य बैक्टीरिया वापस होता है 3 प्रकार का
है ना। कितने प्रकार का होता है? 3। सबसे पहला हेलोफी, है ना। हेलोफी बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना, लवणीय जल में, यानी खारे पानी में। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में, ठीक है। दूसरा जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते बेटा मेथेनोजन। क्या बोलेंगे? बोलो ना रे, मेथेनोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेथेनोजन। बोलते जाओ साथ साथ। फिर तीसरा जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते बेटा थर्मो एसिडोफिलस, है ना। और नाम में ही क्या छुपा है? इसके काम छुपा है। थर्मो मतलब क्या होता है? गरम। क्या होता है? गरम। और एसिड वाली जगह पे, गरम जगह भी और एसिड वाली जगह पे, दोनों जगह क्या रहता है? ये फैला हुआ रहता है ना। तो क्या हो जाएगा? थर्मो एसिडोफिलस, है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ, गरम झरनों में और रेगिस्तान में, या रेगिस्तान, है ना। अब मेन काम की चीज़ है जो कौन सी है बेटा? अपने मेथेनोजन, ठीक है। इसको समझाने के लिए मेरे को इसको थोड़ा सा ऊंचा भागना पड़ेगा। अब मेथेनोजन जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा कहाँ पाए जाते हैं? तो गाय देख रखी है ना, और भैंस देख रखी है ना। और गाय भैंस मान लेते हैं ना। इनका जो पेट होता है, क्या होता है? पेट। उसके अंदर, पेट के अंदर एक भाग होता है जिसका नाम क्या है बेटा? रूमेन। क्या नाम है ना। और इनके पेट में जो रूमेन नाम की जगह है वहाँ पे कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं? मेथेनोजन, ठीक है। अब गाय और भैंस के पेट में कौन सी जगह? रूमेन। वहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं? मेथेनोजन बैक्टीरिया। इसीलिए अपन इनको क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, क्या बोलते हैं इनको? रूमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रूमिनेंट। गाय और भैंस को क्या बोल सकते हैं अपन? रूमिनेंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि रूमेन में क्या पाए जा रहे हैं? बैक्टीरिया, जिनका नाम क्या है? मेथेनोजन, ठीक है। अब ये मेथेनोजन करते क्या है? तो जो चारा खाता है, चारे खाते हैं मतलब ये, है ना, जिसके अंदर क्या पाया जाता है बेटा? सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज का क्या करते हैं? ये पाचन करते हैं। क्या करते हैं? पाचन, ठीक है। और पाचन करके गैस बनाते हैं, जिसको कौन सी गैस बोलते हैं बेटा? और इसी मीथेन गैस को अपन काम में लेते हैं बायोगैस के रूप में। कौन सी गैस के रूप में? बायोगैस। गाय भैंस के गोबर से बनती है ना बायोगैस, है ना। कौन से बैक्टीरिया बनवाते हैं? तो मेथेनोजन। और कौन से प्राणियों में बनवाते हैं? तो रूमिनेंट प्राणियों में। आया समझ में? छाप लो एक बार। गरम गरम झरने नहीं देख रखे क्या? जहाँ गर्म पानी होता है ना, उनको क्या बोलेंगे? गरम झरने, है ना। जैसे कोई झरना है तो अपने यहाँ तो ठंडे पानी के, पर कोई देश ऐसा है जहाँ पे गर्म जल के झरने, यानी पानी गर्म आता है वहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई वोल्केनो वगैरह के पास में कोई झरना आ रहा हो तो वहाँ का पानी क्या रहेगा बेटा? गर्म रहेगा, है ना। और रेगिस्तान तो समझ गए, मरुस्थल, है ना। बेटा करूँ क्या थोड़ा? सही है। वापस बोल दे रहे हैं जो ऊपर कर दूंगा ना। ये किसके प्रकार थे? अपने आद्य बैक्टीरिया के। अभी युग बैक्टीरिया बाकी है ना।
इसको हटाऊं? ऊपर कर दूं क्या? सही है। जैसे पहले अपन है ना, पुराने जो अपने पूर्वज है बहुत सालों पहले, वो भी क्या खाते थे? चारा। तो उनके अंदर भी क्या पाए जाते थे? ये बैक्टीरिया पाए जाते थे। अपेंडिक्स नाम सुना होगा। अपेंडिक्स के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते थे, जो किसका पाचन करते थे? सेल्यूलोज का। है अपेंडिक्स है ना अपने, अपेंडिक्स उसके अंदर। हाँ, वहाँ पे एंजाइम पाया जाता था सेल्यूलेज, है ना, जो सेल्यूलोज का पाचन करता था। हो गया? नाम क्या है आपका? शिवानी। ओके, चले आगे। ओके, चलो भाई, अब आएंगे अपने कौन से बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया। ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक होता है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी किसको बोलेंगे अपन? जो स्वयं का खाना स्वयं बनाता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? स्वयंपोषी। और दूसरा जो होता है उसको बोलेंगे बेटा अपन विषम पोषी, है ना, जो खाने के लिए दूसरों पे क्या करता है? निर्भर करता है, उसको क्या बोलेंगे अपन? विषम पोषी। ठीक है। अब स्वयंपोषी की बात करें तो ये होते हैं वापस अपने दो प्रकार, है ना। पहला जो प्रकार है उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रकाश संश्लेषी। प्रकाश संश्लेषी, ठीक है, बैक्टीरिया। ठीक है। और दूसरा होता है अपने रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं उनको क्या बोलेंगे अपन? प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। जैसे ये नाम सुना है, नील हरित शैवाल। है ना, इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है BGA, है ना। ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और अपना क्या बनाता है? भोजन बनाता है। ठीक है। फिर दूसरा कौन सा है बेटा? रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? छोटा, इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? ऊपर। अब रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया किसको बोलेंगे? जो रसायनों को तोड़ तोड़ के क्या बनाते हैं बेटा? अपना खाना बनाते हैं। ठीक है।
तो यहाँ लिख दूँ रसायनों को तोड़कर, रसायनों को तोड़कर। ठीक है। दूसरा कौन सा है अपना, विषम पोषी बैक्टीरिया। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2। पहला परजीवी, जो दूसरे जीवों पे रह के क्या करता है, अपना भोजन का निर्माण करता है या उनसे लेता है। ठीक है। और दूसरा कौन सा है बेटा इसमें, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी यानी जो मरी हुई चीजों से क्या प्राप्त करेगा, पोषण प्राप्त करेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, मृतोपजीवी बोलेंगे। अब इनके उदाहरण की बात करें तो इसमें तो लिख दिया मैंने नीलहरी शैवाल, इसमें याद रखना है आपको नॉन स्टॉप, है ना। और एक और याद रखना है आपको एनाबीना। ठीक है। ये क्या है, बैक्टीरिया है सारे। परजीवी के रूप में लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस है ना। और मृतोपजीवी में याद रखना है आपको स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है। उदाहरण इंपॉर्टेंट है, उदाहरण याद रखना है। ठीक है। ये लिख लो, बना लो, इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे बाकी। ठीक है। लाड़ छूटी आगे है, लाड़ छूटी क्या चीज, चलका पड़ रहा है क्या, वो चलका ही तो बोलते हैं। अब सही है। बता देना, यहाँ तक लिख के फिर ऊपर कर दूंगा, है ना।